हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन लोगों का भी 4 अक्टूबर से आरवीएनएल का, एईएन का, जेईएन का, जूनियर केमिस्ट का, अकाउंट्स ऑफिसर का, पर्सनल ऑफिसर का और भी जिन जिन पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ध्यान रखनी है। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमने जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म था और जो फ़ी रिसिप्ट थी हमने सेव नहीं करी है, तो जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में मांगी थी ये सब चीज़ें, तो उस चीज़ का क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैंने अपना जो कॉल लेटर जब मेरे टाइम आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो रेफरेंस के लिए लिया है। जैसे कि उसमें इसमें हमारे वाले कॉल लेटर में 18 पॉइंट्स थे, अब की बार वाले कॉल लेटर में लगभग 19 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट बढ़ा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आई होप ये आपकी इससे आपकी हेल्प हो पाएगी। और जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिन भी आपके जैसे किसी दोस्त का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वो उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको मदद मिल सके। अगर कोई भी चीज़ उनसे कम रह रही है तो वो चीज़ों का रेक्टिफाई हो सके। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, वाइल अपीयरिंग बिफोर द कमेटी ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर। जो कॉल लेटर आपको आपकी मेल आईडी पर भी मिला होगा, ठीक है। और कॉल लेटर एक मतलब बाई पोस्ट भी आता है, लेकिन बाई पोस्ट तो बहुत लेट हो जाता है। तो वैसे ये कॉल लेटर ही जो आपको मिला है उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अभी लिस्टेड हैं वो ओरिजिनल में, यानी कि आपकी एक ओरिजिनल कॉपी हो गई, ठीक है, अलोंग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी। तो उसके इनके साथ में जो ओरिजिनल के साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी हर डॉक्यूमेंट की, ऑफ ईच डॉक्यूमेंट की आपको रखनी है। मतलब आपको टोटल 2 सेट बना के लेके जाने हैं, ठीक है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपके साइन करने हैं। डेट चाहो तो डाल सकते हो, डेट उसी दिन डेट की डाल देना। मतलब जैसे आपका 4 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो 4 अक्टूबर का आप डेट डाल देना उसी टाइम पर, मतलब उसी हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट है आपका सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग योर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। उस पर स्कैन फोटोग्राफ रहेगा और आपका सिग्नेचर रहेगा, और ईच पेज ड्यूली साइंड बाई यू, और उस पेज पे हर पेज पे आपके सिग्नेचर रहेंगे। ऑल्सो अफिक्स योर कलर फोटोग्राफ ऑन सच प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपका प्रिंट आउट है उसके फर्स्ट पेज पे आपको, जैसे आपकी एक जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सेव किया होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे टॉप पे आपकी फ़ोटो रहती है ना। तो वो आपकी स्कैन फोटोग्राफ हो गई। उसी के नीचे आपको क्या कर लेना है, एक नई फ़ोटो कलर फोटोग्राफ आपको लगा लेनी है, और हर पेज पे आपकी वो अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी फर्स्ट पॉइंट पे हो गई। जनरली लोगों ने सेव नहीं किया है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे। तो किसी भी एग्ज़ाम में आप अपेयर होने से पहले जनरली आप ये काम सबसे पहले करने का होता है, एप्लीकेशन फॉर्म सेव करना बहुत ज़रूरी है। इवन फ़ी रिसिप्ट भी, कई बार ऐसा होता है अपन फ़ी पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उधर से कई बार होता है कि पेमेंट हो नहीं पाता है। तो अपने को फ़ी रिसिप्ट अपने पास रहते हैं, उसके रेफरेंस नंबर रहते हैं और उसका ट्रांजेक्शन नंबर रहता है, तो अपने को क्लेम करना ईजी रहता है। कि कई बार ट्रांजेक्शन अटक जाता है, तो उस चीज़ के लिए तो कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म, आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म आप सेव करके ही रखें। अब इसका इलाज क्या है, जिन लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है या फ़ी रिसिप्ट नहीं है, जैसा कि सेकंड पॉइंट आपका क्या है, प्रिंट आउट ऑफ द ई रिसिप्ट ऑफ फ़ी डिपॉजिटेड। जो ई रिसिप्ट थी उसकी प्रिंट आउट रखना था। मतलब जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट होता है तो एक ई रिसिप्ट जनरेट होती है, तो उसका क्या तो स्क्रीनशॉट ले लेना होता है या उसका पीडीएफ आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो क्या करना है, तो जनरली उनके पास जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस बार जम्बल रेस्ट हाउस में है, जो कि मतलब जहाँ प्रसारण का रेस्ट हाउस है, तो वहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, एक सेट उनके पास रहता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो आप क्या करिए, आपको मेल पे, जो आपकी ईमेल पे आपने जब रजिस्टर किया होगा, जब भी फॉर्म भरा होगा, तो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से रिलेटेड चीज़ें आई होंगी। पेमेंट का कन्फर्मेशन भी आया होगा, सबमिशन का कन्फर्मेशन भी आया होगा आपके मेल पे। तो उन मेल्स के आप क्या कर लो, प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। और फ़ी रिसिप्ट के लिए क्या है, फ़ी रिसिप्ट का भी कुछ ना कुछ आया होगा फ़ी का, कि आपके 850, मतलब हमारे टाइम 850 थे, आपके टाइम पे
1400 1600 जो भी था वो इतना आपने पेमेंट कर दिया, उसकी आप जेरोक्स क्या मतलब प्रिंट आउट ले लो। फिर उसके बाद में अगर साथ में आप अगर आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपकी पासबुक की कॉपी या आपका योनो से रिलेटेड कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ आप उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब उससे क्या होगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कोई भी जा सकता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे होगी कि वो आपके पास है, वो आपने प्रिंट आउट लिया है और आपकी मेल पे था और आप सिग्नेचर करोगे पर्टिकुलरली, तो वो क्या करेंगे, वो उसके बेसिस पे, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा है, काफ़ी लोगों के जिस तरह से कमेंट आए थे, तो वो आपको फॉर्म्स आप उनके पास एक सेट जो रहेगा आपको जेरोक्स कराने के लिए दे सकते हैं। आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बता देंगे, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना उनके साथ कि ऐसा ऐसा बात है सर। तो इस चीज़ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। पहली बात तो ये आप श्योर रहें इस चीज़ में, अगर किसी को इस चीज़ के लिए डाउट आ रहा है तो बाकी क्या करना है आपको उसका, हाँ, जैसे आपको जेरोक्स के लिए दे देंगे जो एक सेट उनके पास रहता है, फिर आपको जो भी उस पर फ़ोटो अफिक्स करनी है और सिग्नेचर हर पीस पे करने हैं, सेल्फ अटेस्ट जो करना है वैसा चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ का आपका सॉल्यूशन यही है कि एक सेट उनके पास रहता है, उसकी जेरोक्स करा के आप, क्योंकि ऐसा हमारे केस में तो नहीं हुआ था, मतलब एएनस और जेईएनस के केस में, जूनियर असिस्टेंट के केस में हुआ था जयपुर वितरण में। तो मेरे दोस्त ने वहाँ ये दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब उसने बताया था कि काफ़ी लोगों ने इस तरह से किया था। तो ये पॉसिबल है क्योंकि लगभग लोग सेम ही रहते हैं और इसकी वजह से किसी का भी सिलेक्शन नहीं रुकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म और फी रिसिप्ट दी तो उसमें बस क्या करेंगे कि हाँ इन्होंने 8 जैसे 1400 पेमेंट किया, हाँ इधर भी 1400 दिख रहा है, ये आपका रिसिप्ट नंबर, ये भी रिसिप्ट नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर ये, एप्लीकेशन नंबर ये, बस मैच करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन होता है एक तरह से कि हाँ सेम कैंडिडेट है या नहीं है, और ये मतलब कुछ फोर्जिंग तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी और ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट वेयर सच क्वालिफिकेशन इज एक्वायर्ड बाय यू इन सपोर्ट ऑफ एक्वायरिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। तो आप डिग्री दे सकते हैं, और जैसे कुछ लोग जैसे अभी 2020 के पास आउट हैं या 21 के जो भी हैं और उनकी डिग्री नहीं आई है, तो आपका एक प्रोविजनल डॉक्यूमेंट बनता है, प्रोविजनल डिग्री बनती है। जब भी आप कॉलेज लीव करते हो, डिग्री थोड़ा सा लेट आती है, कॉन्वोकेशन के टाइम पर मिलती है, तो आप वो चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। नेक्स्ट फोर्थ आपका मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर्स इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। तो जो भी आपकी मार्कशीट हैं सेमेस्टर की, जो जनरली जो बीटेक वालों के लिए हैं, और या जो भी अदर पोस्ट जिनके लिए था कि बीकॉम वगैरह है, तो उनकी आपको मार्कशीट लगानी है सारी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है आपका, इन केस एब्सोल्यूट मार्क्स या परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट मेंशन इन द डिग्री। अब क्या होता है, जो सीजीपीए वाला मेथड होता है जनरली आपका कोई भी डिग्री में है या मार्कशीट में है, जैसे आपकी 10th मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो भी जहाँ पर भी सीजीपीए का सिस्टम चलता है या ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो वहाँ कोई ना कोई कन्वर्जन फार्मूला फॉलो होता है। तो वो चीज़ आपको उस चीज़ को अगर आपके मेंशन नहीं है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एब्सोल्यूट मार्क्स, क्योंकि इन्होंने शायद 60% का क्राइटेरिया रखा था कोई भी मतलब फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो अगर वो मेंशन नहीं है, आपके सीजीपीए दे रखा है, तो कन्वर्जन फार्मूला का जो सर्टिफिकेट उसको इन सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, इक्विवेलेंट परसेंटेज का, जिससे इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाली जा सके। जैसे कई बार सीजीपीए दे देते हैं कि आपका 6.5 सीजीपीए कई जगह 60% के इक्विवेलेंट होता है, तो जैसे आपका 7 है पॉइंटर्स, तो 7 पॉइंटर्स आपका 60% से तो ज़्यादा ही होगा, तो उसका कन्वर्जन फार्मूला का कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया वो आपको साथ में प्रोवाइड करना है इन सपोर्ट, जिससे कि वो चेक कर सके कि हाँ आपके 7 पॉइंटर हैं, तो उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है कि नहीं है, या आपने जितनी भी मेंशन की है वो है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि शायद एप्लीकेशन फॉर्म भराते टाइम पे आपसे परसेंटेज ही पूछा गया होगा, ग्रेडिंग नहीं पूछी गई होगी। पॉइंट नंबर 6 था आपका, सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जाम इन सपोर्ट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है सेकेंडरी की, उसका सर्टिफिकेट जो आपका, जैसे जनरली राजस्थान बोर्ड के जो भी लोग हैं,
तो 10th का क्या आता है आपका, बोर्ड सर्टिफिकेट भी आता है और आपकी मार्कशीट भी आती है, तो आपको दोनों लेके जानी है। वैसे तो स्लैश लगा रखा है, तो इनमें से कोई भी आपको, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, और डेट ऑफ बर्थ का सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 10th क्लास की मार्कशीट ही होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 आपका है सर्टिफिकेट ऑफ SC ST और BC MBC ऑफ नॉन क्रिमिलेयर, जो भी टैक्स पे नहीं करते हैं, मतलब कि नॉन क्रिमिलेयर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब 8.5 लाख का क्राइटेरिया या जो भी क्राइटेरिया में आते हैं, जो कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान स्टेट के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, तो वो आपको लेके जाना है। अब जैसे कि OBC या MBC मतलब गुर्जर जाति के जो भी लोग नॉन क्रिमिलेयर हैं, अगर उनके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब लेटेस्ट सर्टिफिकेट का मतलब कि जो आपकी लास्ट फिलिंग डेट थी, यानी कि 21 जून से आपके 1 साल पहले तक का आपका डॉक्यूमेंट चल जाएगा, ठीक है। उससे पहले का होगा तो आपको नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास नहीं बना हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा कन्फर्मिटी विद लॉ के साथ। 50 रुपये का आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प देना पड़ेगा, नोटरी का जो भी है, कि आप नॉन क्रिमिलेयर स्टेटस OBC का MBC का आप फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये एफिडेविट मैक्सिमम 3 इयर्स का दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका 21 जून से, मतलब 21 जून 2021 से 1 साल पहले का बना हुआ है, मतलब 21 जून 2020 से पहले तक का बना हुआ है, तो आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी। नहीं तो अगर 21 जून 1 साल तक का है अगर लास्ट फिलिंग से, तो वो आपका माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम भी रह जाता है ना आपका उस टाइम पे, तो आपको 2-3 दिन का टाइम देंगे, या मतलब 5-7 दिन का भी टाइम देंगे, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपका शॉर्ट पड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको, तो पैनिक नहीं होना है, आराम से अपना DV करवाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है सर्टिफिकेट ऑफ TSP इशूड बाय द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, UR BC MBC SC ST कैटेगरी के लिए, बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ एनी वन ऑफ द नोटिफाइड TSP, जो भी TSP एरिया से हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो भी ट्राइबल शेड्यूल्ड वाला है एरिया उसमें रहते हैं तो। और जो पॉइंट नंबर 9 था, जो अब आपके नए वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, वो सहरिया जाति का सर्टिफिकेट, कि जो भी सहरिया जाति के हैं तो उनको सर्टिफिकेट देना है। बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पॉइंट नंबर 9 ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी का है, पॉइंट नंबर 9 वहाँ पे आपका सहरिया जाति का था बस, और बाकी चीज़ें सारी सेम हैं। तो यहाँ का देखते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PH कैंडिडेट्स हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे, उसमें आपका कौन से टाइप के हैं, जो कि आपसे मांगा भी गया होगा, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट से जो भी रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनका मांगा गया था, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी उसमें मेंशन रहती है, और कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी मेडिकल बोर्ड आपका देता है। पॉइंट नंबर 10 आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या एफिडेविट, जो भी आप अगर शादीशुदा है तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको प्रोवाइड करना है अगर आप मैरिड हैं तो। पॉइंट नंबर 11 है आपका इन केस ऑफ ए विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो अगर आप विडो हैं तो आपका हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा उसके साथ। पॉइंट नंबर 12 है आपका इन केस ऑफ डाइवोर्सी डिक्री और सर्टिफिकेट इशूड बाय द कोर्ट ग्रांटिंग डाइवोर्स, तो कोर्ट का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा डाइवोर्स से रिलेटेड वो आपको देना पड़ेगा। इन केस ऑफ, पॉइंट नंबर 13 है इन केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट्स एन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ ₹50 फॉर्मेट एनक्लोज्ड, आपको फॉर्मेट मिला होगा एक एफिडेविट का अलग से, उसमें आपका इंडिकेटिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पाउस, ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड, अगर अडॉप्टेड है या स्टेप चिल्ड्रन है वो एफिडेविट में आपको मेंशन करना है। और अगर चिल्ड्रन नहीं है, इफ़ हैविंग नो चिल्ड्रन, तो भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। इन केस ऑफ हैविंग एनी डिसेबल्ड चाइल्ड, वो आपको ये फैक्ट आपको एफिडेविट में लिखवाना पड़ेगा, और उसके साथ उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू कराना पड़ेगा, जो भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर आपके चाइल्ड में मतलब ऐसा कुछ है तो, ठीक है। तो ये जो आपको 50 रुपीज़ का स्टाम्प पे लिखवाना है, तो एफिडेविट मैं आपको शो कर देता हूँ। एफिडेविट इस तरह का आपको मिला होगा साथ में, कि 50 रुपीज़ का यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, ऐसा कुछ है। तो ये आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आपको बनवाना है, ठीक है। तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बनवाना है, जैसे कि आई सन डॉटर ऑफ श्री, आपके फादर का नाम एज इतना, रेजिडेंट ऑफ यहाँ का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन, यहाँ डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है।
और सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ जो भी पोस्ट है आपकी, जिस भी पोस्ट के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इन नेमो पावर कंपनी उत्पादन में है, प्रसारण में है। अब इसमें ये फर्स्ट अनमैरिड या मैरिड के लिए, मैरिड है तो आपका स्पाउस और चिल्ड्रन की डिटेल रहेगी, और डिसेबल्ड चाइल्ड वाला भी चीज़ जो अपन ने मेंशन करी। और जैसे कि कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, ये तो होना ही चाहिए, एफआईआर वाली चीज़ नहीं है कोई, ठीक है। क्रिमिनल केस जो लॉज्ड है उसमें आपका डिसीजन क्या आया, अगर एक्विट हो गए हैं तो, ठीक है। और कोर्ट की ये चीज़ क्रिमिनल केस पेंडिंग से रिलेटेड, और फिर इसके बाद में डेट और आपका प्लेस और आपके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और रोल नंबर आपको। अब मैं मेरा आपको दिखा देता हूँ उस टाइम का। तो ये आपको क्या करना है, नोटरी वाला आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। अगर आप नोटरी वाले के पास जाते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आपको ये एफिडेविट टाइप करवाना है। मैंने टाइप करवाया था। कुछ लोग इसमें भी ऐसे इसी तरह से कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है कि आपके जैसे कोई जनरली क्रिमिनल केस ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें कुछ क्या है कि इसमें क्रॉस ऐसा करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है क्या, जो पॉइंट आप पर लागू होते हैं वो आपको पॉइंट उसमें मेंशन करवा लेने हैं। वो जो नोटरी का कागज़ होता है उस पर नोटरी की स्टाम्प लगी होती है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो चीज़ कुछ ऐसा है, ठीक है। ये एफिडेविट का ये फ़ोटो है मेरा वाला। तो इसमें क्या, जैसे आपका 50 रुपये का स्टाम्प हो गया, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लग गई, ये मेरी फ़ोटो हो गई, ठीक है। जैसे आई मेरे लिए मोहित शर्मा, सन ऑफ श्री, मेरे फादर का नाम, एज 23 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ, जो प्लेस है आपका, कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसी जैसी लैंग्वेज है उसमें वैसे वैसे लिखनी है। ऑन, जैसे आपका 4 अक्टूबर को है तो 4 अक्टूबर 2021 फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ AEN या जो भी है, ठीक है। जिस तरह से लिखना है। इन RVNL, जैसे आपकी कंपनी पूछी गई थी, ठीक है। तो डू हियर बाई क्लियर डिक्लेयर दैट, जैसे कि आई एम अनमैरिड, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया जो भी आपका है। अगर मैरिड है तो मैरिड, फिर आपके स्पाउस का नाम और आपके चिल्ड्रन का नाम आएगा। सेकंड आपका है कि जैसे कि कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, नॉर आई हैव बीन कन्विक्टेड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस, ये आपको लिख देना है। दैट नो FIR हैज़ बीन लॉज अगेंस्ट मी, ठीक है। ये हमको डेट मेंशन कर देनी है जब भी आपने एफिडेविट बनवाया है, ठीक है। आपका प्लेस आ जाएगा, फिर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे, रोल नंबर वगैरह, ठीक है। और ये आपका इस नीचे आपके वहाँ पे साइन, जो भी जिसके भी थ्रू आप करवाते हो उनके साइन हो जाएंगे और डेट मेंशन हो जाएगी। इसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। एक कॉपी तो ये हो तो ओरिजिनल भी, ये आपको ओरिजिनल देनी पड़ेगी, इसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी साथ में, जैसे 2 सेट बनाने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोटरी का स्टैम्प लगवाना मत भूलना, नहीं तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा इस स्टैम्प के चक्कर में। तो ये उनके बाकी जो चार्जेस रहेंगे वो आपको तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसका एक पेज और है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पे लास्ट, मतलब इसी पेज के लास्ट में रहता है, तो इसमें मेंशन वो कर देता है। वैसे ये काम नोटरी वाला कर देता है बहुत अच्छे तरीके से। तो उसमें क्या रहता है, जैसे ये आपका नाम, आप जो भी ले रहा है इस नोटरी को, फिर उनके साइन और उनके एडवोकेट के साइन, ठीक है। इस तरह से आपका रहेगा। चलिए दोबारा चलते हैं उधर। फिर आपका था पॉइंट नंबर 14, बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। तो किसी का नहीं बना हुआ है, मतलब पुराना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बना हुआ है तो वो जल्दी से अपना SSYD के थ्रू बनवा सकते हैं, 4 से 5 दिन में बन के आ जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वेर लास्ट एजुकेटेड, जो भी आपका कॉलेज है, आपने BTech किया है तो BTech वाले कॉलेज से, MTech किया है तो MTech, या जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन रही है वहाँ का आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपका कॉलेज आपको जब भी आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पे। एंड 2 सर्टिफिकेट वो आपको लगाना है, उसकी एक ओरिजिनल, और मतलब ओरिजिनल आपको दिखानी पड़ेगी वहाँ पे। 2 सेट आपको बनाने हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लेके जाना, 2 सेट, ठीक है। 2 सर्टिफिकेट्स रिटर्न नॉट मोर देन 6 मंथ्स प्रायर टू द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन, ठीक है। तो 2 सर्टिफिकेट आपको कहाँ से कोई भी मतलब आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिखवाने हैं। 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो ना कि आपके स्कूल से कनेक्टेड हो, ना इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको दे चुकी, तो उनसे। तो मोस्टली जनरली अपना प्रयास ये रहता है कि जो भी फर्स्ट ग्रेड के लोग हैं, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर हो गए या कोई भी कर्मचारी हैं, उनसे आप लिखवा सकते हैं। तो जो भी स्टेशनरी पे कागज़ मिलता है इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप उस पर लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ था।
आपको उस पर मिल जाएगा, या आपके पास कोई फॉर्मेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम, मेरा फादर का नाम, मेरा प्लेस, ठीक है, और नीचे उन्होंने कर दिया कि सिग्नेचर वगैरह, और उनका प्लेस वगैरह का नाम हो गया, ठीक है, और ये सेल्फ अटेस्टेड मेरे द्वारा हो गया, ठीक है। तो इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ऐसा उसमें लिख देते हैं वो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ रहता है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्मेट है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आपको ये स्टेशनरी पे जो चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करवानी है, 2 लोगों से करवानी है। तो जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपके ना तो स्कूल से जुड़े हुए हों ना आपके कॉलेज से जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों से, क्योंकि बाद में जब भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने वाला होता है तब ये लोग कंफर्म करते हैं उन लोगों से, मतलब उनके पास भी लेटर ऐसा कुछ जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर आपका ये 16, अपन 15 तक पहुंच गए थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 था आपका कि एन एफिडेविट ऑन जुडिशियल स्टाम्प, वो इस नोटरी पब्लिक पे इसमें लिखना है कि कोई क्रिमिनल केस आपके पेंडिंग नहीं है। तो मैंने लैंग्वेज बताई दी, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। फॉर्मेट एनक्लोज्ड। और आपका पॉइंट नंबर 17 था, इफ़ ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद एनी गवर्नमेंट PSU, एटोनमस बॉडी या विद्युत निगम के साथ भी आप हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, NOC। आपने पहले अप्लाई कर रखी होगी जब आपने एग्ज़ाम लिखा होगा तब, तो वो NOC आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देनी पड़ेगी। और आप अगर विद्युत निगम ऑफ राजस्थान के एम्प्लॉई हैं और रिलैक्सेशन अवेल कर रहे हैं या रिजर्वेशन कोई भी इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, जैसे JENS में वैकेंसीज थी इन सर्विस एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करती है, जैसे पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है विद्युत निगम का, तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट नंबर 18, उसमें पॉइंट नंबर 19 है, एक तरह से देखा जाए तो जो आपका है वो सहरिया वाला मैंने आपको मेंशन कर दिया था, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी चीज़ें सेम है। सर्टिफिकेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंसर्न्ड कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर सहरियाज, ये वो वाली चीज़ ही आ गई, ठीक है। इसमें सहरियाज भी जोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, एक सर्विसमैन, जो भी लोग हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाएगा, आपकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री और अदर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल टाइम और डेट पर होगा, और कोई भी आपको और नॉट प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब आपको डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके ओरिजिनल भी रखने हैं और उनकी जेरोक्स भी रखनी है, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन द शेड्यूल वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी एंटरटेन्ड, तो आपका चेंज नहीं किया जाएगा, आपको प्रेजेंट रहना है। कोई भी डॉक्यूमेंट कम रहता है तो वो आपको 1-2 दिन का टाइम दे सकते हैं, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से क्यों कोई बार बार की चीज़ें छोड़ें। तो जो भी चीज़ें करनी है आपको टाइम से कर लीजिए। और इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड या कुछ ऐसा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे होगा, और काफ़ी लोगों को जिनका DV है अभी आने वाले दिनों में उनको हेल्प मिल पाएगी। और अगर आपके दोस्त लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं उस रिगार्डिंग आपकी मदद कर पाऊँगा। धन्यवाद।